इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल। देखिए जैसे हमने रूट 2 करा है, जैसे रूट 3 करा है, जैसे रूट 5 करा है, ऐसे ही हम रूट 7 भी करेंगे। तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बेटा, पहली लाइन हर एक में यही लिखनी है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 7 इज रैशनल। और हमें अच्छे से पता है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त यह है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन में b, where a and b are co-prime, that is their HCF is 1 and b not equal to 0। तो बेटा a और b क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर उन नंबर का पेयर होता है जिनका HCF 1 आता है या जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कर लेते हैं रूट 7 की स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी की स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 7। हमने देखा 7 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, अगर 7 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 7 ए को भी डिवाइड कर देगा। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। और यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, लेट कर लेना है, लेट ए इज इक्वल टू 7m फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। अब मैं क्या करूँगा, ए की जगह 7m पुट करूँगा, तो कर लेता हूँ 7m अपॉन में बी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट 7 की स्क्वायर इज इक्वल टू 7m अपॉन में बी की स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इस स्क्वायर से इसको काट दिया, ये आ गया 7 इज इक्वल टू 49m स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बी स्क्वायर अपॉन में 49 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर अपॉन में 7। तो हमने देखा 7 ने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो 7 बी को भी डिवाइड कर देगा। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, therefore a and b have at least 7 as a common factor। जबकि हमने बोला था कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। हमने देखा यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7, क्योंकि 7 ने क्या करा, a को भी डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 7 is rational, so we conclude that रूट 7 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई है क्योंकि हमने गलत अज्यूम करा है रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।